नमस्कार। सत साहिब सर। सर क्या शुभ नाम है आपका? हेमंत दास। हेमंत दास जी, कहाँ से आए हैं आप? हम उत्तराखंड जिला बागेश्वर गरुड़ से आए हुए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? हम संत रामपाल जी महाराज से 26 मई 2013 में जुड़े थे। सर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, अभी युवा हैं, खेलने कूदने की उम्र है। सर इस उम्र में आप भक्ति कर रहे हैं। सर ऐसा है कि पढ़ने लिखने की उम्र अलग चीज़ है, पढ़ना पढ़ना अलग अपनी जगह पर अलग है, लेकिन भक्ति भी जरूरी है साथ में। क्योंकि ऐसा है कि अगर हमको इस जगह से मोक्ष प्राप्त करना है तो भक्ति करनी जरूरी है। ये जो लोक है, हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो बताते हैं कि ये लोक जो है काल का लोक है। यहाँ यहाँ मिलने वाली कोई भी सुख सुविधा सुख नहीं हो सकता। ये सब जो भी हम लोग यहाँ करते हैं ये हमारे भले के लिए नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज कई बार उदाहरण देते हैं कि जिस तरह कसाई बकरे पालता है उस तरीके से हमें यहाँ पर काल ने हमको यहाँ पर निरंजन ने हमको यहाँ पर पाला हुआ है। तो इसलिए यहाँ की सुख सुविधाओं से ज़्यादा हमको ध्यान रखना पड़ता है भक्ति के ऊपर। तो इसलिए भक्ति ज़्यादा जरूरी है, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो। सर बार बार आप भक्ति करने का जिक्र करते हैं, सर भक्ति क्यों करनी चाहिए? भक्ति करने से क्या लाभ होते हैं? सर ऐसा है कि भक्ति से ही मोक्ष होता है, भक्ति के बिना मोक्ष संभव नहीं है। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि भक्ति करने से मोक्ष मिलता है, सर मोक्ष क्या है? मोक्ष सर ऐसा है कि हम लोग जितने भी यहाँ पर जितने भी जीव जंतु प्राणी छोटे से छोटे से लेके बड़े हाथी तक, छोटी चींटी से लेके सारे के सारे जितने भी जीव आत्माएं हैं वो सब सतलोक से आई हुई हैं। हमारे संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हम लोग यहाँ 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। कभी कोई कुत्ते की योनि में, सुअर की योनि में, गधे की योनि में घूम रहा है, उसमें दुख ही दुख है। तो इनमें हम लगातार जन्मते हैं और मरते हैं और अगली योनियां धारण करते जाते हैं। तो इन सभी योनियों से छूट के मोक्ष प्राप्त किया जाता है, यानी कि हम लोग ये काल के रोग को छोड़ के वापस अपने सतलोक में चले जाएंगे। उसे ही मोक्ष कहा गया है, जन्म मरण से छूट जाएंगे। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी आपको किस प्रकार की भक्ति प्रदान करते हैं? संत रामपाल जी महाराज ने हमको जो भक्ति बताई है वो वेदों और शास्त्रों से प्रमाणित है। उनकी कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं है। उन्होंने जितनी भी चीज़ें बताई हुई हैं वो हमें शास्त्र खोल खोल के गीता से, वेदों से बताई हुई हैं। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी वेद गीता सभी शास्त्रों को खोल खोल कर दिखाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, वो संस्कृत के शब्दों का गलत अनुवाद करते हैं। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर ऐसा है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो जो जो भी हमें सब कुछ बता रहे हैं वो सब गीता और वेदों से बता रहे हैं। जो गीता और वेद हैं ये भगवान के दिए, परमात्मा के दिए हुए हैं और इनमें जो बात लिखी हुई है वो गलत नहीं हो सकती। आज सारा का सारा जो समाज है वो पढ़ा लिखा है और वो खुद अपनी आंखों से उन चीज़ को पढ़ सकता है और टीवी में संत रामपाल जी महाराज उन्हें हर एक श्लोक और अध्याय को लेते हुए दिखा रहे हैं। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अन्य संतों की निंदा करते रहते हैं। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए सर, जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो किसी भी संत की निंदा नहीं कर रहे हैं, वो किसी और की निंदा नहीं कर रहे हैं। वो तो केवल उन्हें अपने पास शास्त्रार्थ के लिए बुला रहे हैं ताकि उन्हें ताकि वो अपना ज्ञान और उनका ज्ञान, दोनों का ज्ञान सभी भक्त समाज तक पहुंच सके और उन सबको पता चल सके, उन दोनों के बताए हुए का निचोड़ सारे भक्त समाज को मिल सके, ताकि उन लोगों को पता चल पाए कि भक्ति करने की क्या विधि है और वो गीता और वेदों से प्रमाणित भक्ति हम सब तक पहुंच पाए। और ऐसा है कि अगर वो संत लोग जो हैं, जो दूसरे संत हैं, अगर ऐसा जैसे कि हम ये मान सकते हैं कि अगर दो टीचर हैं और एक टीचर जो है वो 2 और 2 को जोड़ के 4 बता रहा है और दूसरा टीचर जो है 2 और 2 को जोड़ के 5 बता रहा है, अगर दूसरा टीचर पहले वाले टीचर से ये बोले कि आप गलत बता रहे हैं तो उसकी निंदा नहीं है, वो जो है उसकी निंदा नहीं है, वो उसे वो सही बात बता रहा है ताकि जिसे वो पढ़ाए उस बच्चे के समझ में बात सही तरीके से आ जाए, ताकि बच्चा सही से एजुकेटेड हो जाए। और उसी तरीके से जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी भी हैं वो भी उसी चीज़ को उजागर कर रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, और वही हमारे भक्त समाज तक उन बातों को पहुंचा रहे हैं ताकि हर भक्त को ये समझ में आ जाए कि उनके गीता, वेद और पुराणों में क्या लिखा हुआ है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा हुआ है, और वो उसका अध्ययन कर सके खुद अपनी आंखों से। क्योंकि आज पूरा हमारा जो मानव समाज है वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है। सर संत रामपाल जी महाराज जी किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारा धर्म जो है वो सभी जितने भी संसार में जितने भी लोग, जितने भी प्राणी हैं, एक छोटी चींटी से लेकर हाथी तक सारे परमात्मा के बच्चे हैं। और वो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हमारा जो धर्म है, अभी जिस योनि में हम अभी, हमारा धर्म जो है मानव धर्म है। सर जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। सर आपको क्या लाभ मिले?
देखिए सर, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली तो मुझे कई सारे लाभ मिले। जैसे कि सबसे जब मैंने नाम नहीं लिया था उस समय मेरी क्या हालत थी कि मेरी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा खराब रहा करती थी। मुझे अर्थराइटिस भी थी, मेरे हार्ट में भी छेद था, और साथ ही साथ मैं अन्य देवी देवताओं की बहुत भक्ति भी करता था, लेकिन तब भी मुझे कोई लाभ नहीं मिलता था। मैं किताब खोल के पढ़ने के लिए बैठता था लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आता था। मैं कई बार पढ़ने की कोशिश करता था लेकिन मेरे समझ में कभी कुछ नहीं आ पाया। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उसके बाद में मुझे क्या होता था कि अगर मैं कभी दवाई खाना भूल जाता था, पहले जब मैं कभी दवाई खाना भूल जाता था तो 1 या 2 दिन अगर मैं दवाई खाना भूल गया तो मुझे बहुत तकलीफ होने लग जाती थी, मेरे हाथ पैर दर्द करते थे, जैसा अर्थराइटिस की बीमारी में होता ही है। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे मैं दवाई खाना भूल गया अचानक, और करीब 1 हफ्ता हो गया और मुझे याद नहीं रही कि दवाई खत्म हो चुकी है, अब कि मैंने दवाई नहीं खाई है। लेकिन अब कैसा था कि जो वो दवाई का पत्ता आता है उसमें टोटल 12 दवाइयाँ होती थी, 12 गोलियां होती थी, और एक दिन की 2 टाइम खानी होती थी वो दवाइयाँ। तो 1 हफ्ते में वो दवाई खत्म हो जानी चाहिए थी। तो एक दिन मेरे पिताजी ने पूछा, क्या वो जो तू दवाइयाँ हैं वो नहीं खा रहा है, तू तो दोबारा लाया ही नहीं? तो मैंने कहा मेरे को याद ही नहीं है। मैंने कहा मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने दवाई खाई नहीं है। तो उसके बाद में जब मैंने दोबारा टेस्ट कराया तो ये पता चला कि मुझ में बीमारी ही नहीं बची, अब मेरी बीमारी गायब हो गई। और ये जो सब कुछ हुआ ये संत रामपाल जी महाराज की दया थी। इसके साथ साथ एक बार क्या हुआ कि मैं संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद एक दिन मुझे रात को ही स्कूल के लिए रास्ता लगना पड़ता था, क्योंकि मेरा जो विद्यालय था बहुत ज़्यादा दूर था। तो मैं रास्ता लगा था स्कूल के लिए, साथ में मेरे पिताजी भी थे, हम 2 जने साथ में विद्यालय की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ से मुझे थोड़ा एक 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से गरुड़, वहाँ तक पैदल जाना पड़ता था। तो क्या हुआ कि मैं पैदल जा रहा था और अचानक सामने से एक ट्रक आ गया। वो जो ट्रक था, अंधेरे का समय था, उसने एक हेडलाइट ऑन की थी और एक हेडलाइट ऑफ कर रखी थी। वो सामने से आया और उसने मेरी छाती पर टक्कर मार दी। मैंने ध्यान नहीं दिया और ना मेरे पिताजी को पता चल पाया। जब आवाज़ आई तो मेरे पिताजी ने पीछे देखा तो देखा कि वहाँ मैं नहीं था। उसी समय की बात है, कुछ ही सेकंडों की, और ट्रक आगे निकल गया। जब मेरे पिताजी ने नीचे देखा तो नीचे नदी नदी किस्म की थी एक छोटी सी, तो वहाँ देखा कि मैं वहाँ गिरा हुआ था और मेरे सिर के नीचे पर एक पत्थर भी था। तो मेरे पिताजी नीचे आए और उन्होंने कहा कि बेटा उठ, हम लोग आरती करते हुए जा रहे थे, आरती करनी है, उठ करके कहा। तो मैं अचानक खड़ा हो गया, मैं उठ गया, और उसके बाद में साथ साथ आरती करते हुए हम चले गए। तो अब मेरे साथ हुआ क्या कि मेरे चोट जो लगी थी वो छाती और चेहरे पर लगी थी। धीरे धीरे वो चोट उतरनी शुरू हुई, मेरे हाथों पर आई, उसके बाद उतरते उतरते वो मेरी एक उंगली पर आके टिक गई। पूरी की पूरी जो दर्द थी वो एक उंगली पर आके टिक गई। और उस समय जब मैंने घर आके ये बात पापा को बताई तो पापा ने कहा बेटा ये तो होता ही है, ये तो सही बात है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि सदगुरु शरण में आने से आई टले बलाए, और जो मस्तक में सूली हो कांटे में टल जाए। और वही मेरे साथ भी हुआ। कुछ ही देर बाद जब हम लोगों ने आरती की, रात की संध्या आरती की, और उसके बाद में अचानक मेरे उंगलियों की दर्द गायब भी हो गई और मैं पूरी तरह से सही हो गया। इसके अलावा भी कई लाभ हुए, जैसे कि मैं पढ़ाई में पहले बहुत कमज़ोर था। मैं पेपर देते समय जो भी मैं पढ़ के जाता था सब भूल जाया करता था, और अचानक मैं कई बार पेपरों में बैठा और मैं पढ़ के भी नहीं गया था, उसके बावजूद भी मेरे काफ़ी अच्छा नंबर आए हैं। एक बार हमें वहाँ आश्रम में जाना था और मेरे पेपर था उस दिन, तो अब मुझे वो पेपर छोड़ना पड़ रहा था, जाना जरूरी था। तो मैंने पिताजी से कहा कि कोई बात नहीं, वो पेपर अपने आप रहता है, हम चले जाते हैं। हमारे स्कूल में क्या होता है कि अगर किसी का पेपर छूट जाए तो उसका दोबारा पेपर नहीं होता। तो हम लोग वहाँ चले गए और जब वापस आए तो मुझे ये पता लगा कि जो वो पेपर हुआ था उसमें जो सर ने पेपर बनाया था उसमें कई सारे प्रश्न गलत दे दिए थे। तो उनको सर को वो पेपर दोबारा कंडक्ट कराना पड़ गया, जिसके बाद में मेरा वो पेपर बहुत अच्छा चला गया। ये भी एक बहुत बड़ा लाभ था संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में और क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में यही बताना चाहूँगा कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो स्वयं कबीर साहेब के अवतार हैं। स्वयं कबीर साहेब धरती पर आए हुए हैं, क्योंकि जैसा कि दादू साहेब जी ने कह रखा है कि जिन मोकू निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार, और दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सृजनहार। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काल, और नाम भरोसे जो नर चले तो होए न बाका बाल। दादू नाम कबीर की जे कोई लेवे ओट, और ताकू कभू न लागती है काल बज्र की चोट। और कह रखा है कि केहरी नाम कबीर का और बिसम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से भाग्य सुनत आवाज। वही कबीर साहेब जिनकी कृपा से काल भी नजदीक नहीं आता, वो संत रामपाल जी महाराज के रूप में अभी धरती पर आए हुए हैं। और सभी लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके अपना कल्याण कराएं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप भी परमात्मा का सत्संग देखें, ज्ञान प्राप्त करें। और ऐसा कहा गया है कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर न लगता डार। तो इसलिए जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराएं। सर, आखिर श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों लें?
सर ऐसा है कि हमें नाम दीक्षा उसी संत से लेनी चाहिए जो हमें गीता और वेदों से अनुसार हमें भक्ति बताए। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा गया है कि सच्चा संत वही है जो हमें संसार रूपी उल्टे पीपल के वृक्ष के प्रत्येक जो हिस्से हैं उनके बारे में समझाए। और ये संत रामपाल जी महाराज ने भी बताया। और साथ ही साथ आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहिब जी जब हमारे पृथ्वी पर आए हुए थे, उन्होंने भी कहा हुआ है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा साका है पात रूप संसार। तो इसलिए जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो जो भी भक्ति हमें बता रहे हैं वो शास्त्रों और वेदों से प्रमाणित बता रहे हैं, तो हमें उनसे ही नाम दीक्षा लेनी चाहिए। सर अभी आपने बताया कि सच्चे संत से नाम दीक्षा लेनी चाहिए। सर भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि कौन सच्चा संत है, वो किस से नाम दीक्षा ले? सर जो सच्चे संत की पहचान है वो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1, 2, 3 और 4 में कही हुई है। तो वो संत रामपाल जी महाराज हमेशा अपने सत्संगों में बताते रहते हैं। तो जो गीता वेदों से प्रमाणित ज्ञान दे रहा है वही सच्चा संत है। और भक्त समाज को उस चीज़ को देखना चाहिए। आज सारे जितना भी समाज है सब एजुकेटेड लोग हैं, सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर विचार करना चाहिए और सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जानकर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के बाद में, पूरा ज्ञान लेने के बाद में उन्हें संत रामपाल जी महाराज से ही दीक्षा लेनी चाहिए। सर अभी आप बार बार शास्त्रों के बारे में बात कर रहे हैं। सर जितने भी संतों पंथों से में हम जाते हैं, सभी से मिलते हैं, सभी मतलब श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, वेदों के अनुसार साधनाएं करते हैं, और आप भी यही बोल रहे हो। सर इन दोनों बातों में भिन्नता क्या है सर? सर भिन्नता ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो उन किताबों को खोल कर दिखा रहे हैं, और जो अन्य हैं वो अपनी तरफ से खाली बताते हैं। वो उन्होंने कभी किताबें खोली नहीं है, वो दिखाते नहीं है मानव समाज को कि किन किताबों में लिखा क्या है असलियत में। लेकिन संत रामपाल जी महाराज वो सभी किताबों को खोल के दिखा रहे हैं, सभी सदग्रंथों को खोल के दिखा रहे हैं। सर भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ, ज्ञान प्राप्त करें और दीक्षा लें और अपना कल्याण करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। चैनल सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देख के लिए सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर शुरू करो। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी पे दबा देना।